पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, बी में है अंग, सी में ऊतक और डी में नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी के जीएस के क्लास करना किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोगों को जीएस से क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीके की क्लास तो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत स्टूडेंट उसको कवर अप कर पाते, लेकिन जीएस वाले जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए आप लोगों की आज की क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरो लास्ट हो जाएगा, प्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है। यह किससे बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिका से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो फटाफट 5 का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मूल रोम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी में मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि आप लोग और ऐसी बेहतरीन क्लास को करना चाहते तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन को प्रेस कर लेते, तो आपके पास वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप लोगों के फ़ोन में सबसे जल्द पहुंचने वाला। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारागम्य है? अर्ध पारागम्य है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रोकॉन्डिया हो जाएगा, कॉर्डिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है? किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यह कहाँ पर है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साहीवाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साहीवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोबस लेवेने ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सहजीवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो 15 का जगह ए, यानी कि किण्वनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे समृद्ध है? तो 16 का जगह सी, यानी कि कवक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो 17 का जगह आप सभी का डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर है कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर की विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है। तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। तो 22 का हो जाएगा बी, यानी कि भादवारी भैंस में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 23 नंबर है कि भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भादवारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र के पीएच मान की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 6 हो जाएगा। सारे प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। सारे प्रश्न के आंसर आप सभी करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है और आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप सभी का स्कोर निकल जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है और कोई चीट नहीं करेगा कि यार मुझे बता देने के बाद आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डाला, नहीं। आप लोग खुद के साथ ये से गलती नहीं कर सकते। आप लोग खुद की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को नहीं देने वाले, तो आप लोग रियल एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए, ठीक है ना। वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहते, हम फूट जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आप सभी के आंसर से लगना चाहिए कि यार कमेंट बॉक्स कितना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। आप सभी देखिए, मान के चलते कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हुआ, या ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, या ऑप्शन नंबर डी हुआ, या ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो
राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फोर्ड का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिलजी। खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते स्टूडेंट को किसके पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए में पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की और डी में है इंद्र की। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का पशुपति की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का, 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1526 में। 1526 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 23 जून 1757 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी के 1763 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 11 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि 1871 में। 1871 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो 12 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या 14 नंबर कि प्रथम मयूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मयूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है, तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। चलिए
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखा, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर की बात करते हैं तो आप सभी का 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास की खेती में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में। कौन से काल में। तो गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 21 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की बात करें जो कि एक गुफा है, तो ये आप सभी के गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे 24 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज की बात करते हैं तो चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भीष्म संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 25 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने तैयार किया, किसने तैयार किया। तो 26 का जो 26 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 27 नंबर की गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि स्कंद गुप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न की दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मंदिर की बात करते तो आबू पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिससे
विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? चलिए, तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो एलोरा गुफाओं की बात करते हैं तो ये आपसी के राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न, भारत मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो माना जाता है आपसी के मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी। चलिए, अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 ही में हो गया था। मुगल सम्राट अशोक के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो ये हो जाएगा उसी का 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वंत हो जाएगा। देखिए, अब आप लोग को मैं वो नहीं सिखाने वाला यहाँ पर कि आप लोग थंबनेल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली मैंने आपसे को अच्छे तरीके से दिखा दिया, आप लोग जाकर के वहाँ पर बार बार देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आकर के आपसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा देखिएगा एकदम। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम अस्तित्व किस रूप में आया, अगला कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब 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 ऑप्शन नंबर डी। 28 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य किसके प्रधानमंत्री था, ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो मौर्य वंश के शासक की बात करते हैं तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अजातशत्रु। चलिए, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसने बनाए थे, तो ईंटों से बनाए थे, ठीक है, ईंटों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए फार हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी वो जो थे मोहनजोदड़ो। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो 45 का आंसर क्या दिया गया है, 45 ऑप्शन नंबर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो 46 का जगह आप सभी का सी, यानी कि एक्टर मुनरो को। अगला कि टीपू सुल्तान की राजधानी, क्या करते हो, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो उसी के श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जयंती जीवनी लिखी थी, तो 48 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। चलिए, अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम, तो मूल शंकर हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। चलिए, आज के इस लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं कि ब्राह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।